हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का फिर एक बार और एक नई खूबसूरत सी ट्रेन जर्नी में। तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 11404 कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस में, जो कि वीक में सिर्फ 2 बार चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन कोल्हापुर से निकलती है दोपहर को 12:45 पे और आपको अगले दिन दोपहर को 12:30 बजे पहुंचाती है नागपुर रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल अभी मैं हूँ मिर्ज़ा रेलवे स्टेशन पे। तो इससे पहले मैंने आपको कई बार दिखाया है मिर्ज़ा रेलवे स्टेशन। तो अभी ट्रेन आने ही वाली है। तो गाइस, इस जर्नी में हमारे साथ देखा भुसावल साइड का WFE4 लोकोमोटिव। तो गाइस, इस कोच में मेरी सीट है 20 साइड अपर। फिलहाल आज की जर्नी में मुझे साइड लोअर नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आगे की जर्नी में करूँगा साइड अपर में। तो गाइस, शार्प 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुके हैं मिर्ज़ा रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा मिर्ज़ा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स होता है, इसलिए यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से था दोपहर को 2:05 पे, लेकिन 3 मिनट के देर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है मिर्ज़ा रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ से अभी हमारा सीधा हॉल्ट है यहाँ पे सांगोला का। तो चलिए फाइनली टाटा बाय बाय करते हैं मिर्ज़ा रेलवे स्टेशन को। तो गाइस, मेरी ये जर्नी एंड होगी सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से मैं जाऊँगा पहले नागपुर, नागपुर के बाद सतना, सतना के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद पटना, और पटना होते हुए फाइनली मैं पहुँच जाऊँगा सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। तो हो सकता है कि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये ब्लॉग 2 पार्ट में दिखाऊँगा। पहले पार्ट में मैं कवर करूँगा कोल्हापुर से लेकर नागपुर और नागपुर से लेकर सतना के ब्लॉग, और दूसरे पार्ट में आपको लोगों को देखने को मिल जाएगा सतना से लेकर सिलीगुड़ी तक का रेलवे स्टेशन का खूबसूरत सा सफ़र। और गाइस, ये है तिरुपति कोल्हापुर एक्सप्रेस। तो गाइस, अगर मैं इस ट्रेन की साफ सफाई की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिन पूरा लीकेज हो चुका है। जर्नी अभी स्टार्ट होगी सिर्फ 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन की हालत फिलहाल तो अभी अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आप 139 पे कॉल करके इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, तकरीबन 145 किलोमीटर जर्नी कवर करने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुके हैं सांगोला रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है SGLA और यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था दोपहर को 3:38 के। हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुके हैं तकरीबन 14 मिनट डिले से। अगर मैं सांगोला की बात करूँ तो सांगोला का फेमस है अनार। यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में अनार की खेती की जाती है। तो काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है सांगोला का, और हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ पे खिड़की की विंडो बंद कर चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म हवा अंदर आ रही है कि इसके कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर मुझे 3rd AC का टिकट मिल जाता तो बेहद ही अच्छी बात होती है, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी ही सही है। तो मैं इस ट्रेन में गर्मी के साथ जर्नी करूँगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का, और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है हमारा सीधा पंढरपुर। तो गाइस, 2 मिनट का हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है सांगोला रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत और छोटा सा ये सांगोला का रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल अभी वक्त हो चुका है दोपहर के 3:56। तो चलिए टाटा बाय बाय करते हैं सांगोला रेलवे स्टेशन को। तो गाइस, अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार नहीं मिलेगी। तो अगर आपको खाना ऑर्डर करना हो तो फूड ऑन ट्रैक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो भी आपको सीधा कुर्डुवाड़ में मिल जाएगा। उसके बाद सीधा अगले दिन सुबह आपको अकोला में मिल जाएगा। तो हो सके तो आप अपना खाना पीना अपने साथ ही लेके चले। और इस ट्रेन में रेल नीर अवेलेबल नहीं है। लोकल वेंडर के द्वारा यहाँ पे लोकल पानी बेचा जा रहा है, जो कि 20 रुपये बेचा जा रहा है। तो अगर आप जब भी जर्नी करते हो ट्रेन में तो यहाँ पे रेल का ही डिमांड करें, जो कि आपको मिल जाएगा मात्र 15 रुपये में। अथवा उतरण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये। तो गाइस, तकरीबन 184 किलोमीटर जर्नी कवर करने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुकी है पंढरपुर रेलवे स्टेशन पे। इसका स्टेशन कोड है PVR, और यहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। कोल्हापुर नागपुर ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था दोपहर के 4:05 पे, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुके हैं 10 मिनट के डिले से। तो अगर मैं पंढरपुर की बात करूँ तो यहाँ पे महाराष्ट्र का फेमस विठल रुक्मिणी टेम्पल है, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपको इस टेम्पल का दर्शन लेना है तो यहाँ पे आप उतर सकते हो। स्टेशन के बाहर आपको शेयरिंग की ऑटो या बस मिल जाएगी, जहाँ से मात्र आप 20 रुपये देकर टेम्पल तक पहुँच सकते हो।
तो काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुके हैं हमारी कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ पे बोर्ड कर रहे हैं इस ट्रेन में। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर है और इतनी टेम्परेचर में जर्नी करना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन जो भी हो आपके लिए मैं जर्नी हमेशा करता रहूँगा और ऐसे ही टेम्परेचर चाहे 40 हो या 42 हो, मैं आपको अपना ब्लॉग दिखाता रहूँगा। तो गाइस 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अब हमारी ट्रेन निकल चुके हैं पंडरपुर स्टेशन से। तो यहाँ पे आपको खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रेल आहार भी खाने को मिल जाएगा। स्टेशन तो गाइस तकरीबन 237 किलोमीटर जर्नी कवर करने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुकी है कुडुआ रेलवे स्टेशन पे। इसका स्टेशन कोड है KWV और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था दोपहर के 5:20 पे। ट्रेन यहाँ पे और टाइम आ चुके हैं, मतलब पंडरपुर तक का जो 15 मिनट का डिले था वो लगभग कवर हो चुका है। मैं स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे कुल मिला के 7 प्लेटफॉर्म है। इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 3 लाइन अलग होती है। एक लाइन जो मेन लाइन है जो है कि मुंबई चेन्नई की तरफ, दूसरी है जो कि है मेरठ की तरफ और तीसरी है लातूर की तरफ, जिसे आगे मुझे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको फ्रूट लेना है तो यहाँ पे आके आप फ्रूट भी ले सकते हो। फूड ऑन ट्रैक का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप फूड ऑन ट्रैक का ऑप्शन आप लेते हो तो यहाँ पे फूड आपको स्टेशन पे डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद आपको फूड नहीं मिलेगा। तो गाइस मुझे तो लगी थी भूख, तो इसलिए कुडवाड़ जंक्शन पे मैंने ले लिया है वड़ा, जो कि मुझे मिल गया 25 के। तो मैंने 4 ले ली है क्योंकि मुझे बहुत सारी भूख लगी है, क्योंकि इसके आगे की बात खाने को मिले या ना मिले, इसलिए मुझे यहाँ पे वड़ा लेना पड़ा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं भिलाई जी का WAG9 लोकोमोटिव, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है। और यहाँ पे लोकोमोटिव है ट्विन लोकोमोटिव, जो कि नॉर्मल यूज़ किया जाता है अपने मालगाड़ी में। से निकलते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत सनसेट। यहाँ पे आपको बेहद ही अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह जो लीकेज का पानी था यहाँ पे अभी देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे फीडबैक फॉर्म भी है जो कि अभी मैं भरने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस इंडियन रेलवे में कभी जर्नी करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप 139 पे कॉल कर सकते हो। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको उसका इस प्रकार का फॉर्म दिया जाएगा, जिसपे आपके अनुसार यहाँ पे आप मार्किंग अनुसार आपका ओपिनियन दे सकते हो। तो जो मेरी पानी की दिक्कत थी वो तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ साइन करने के लिए। तो गाइस लगभग 311 किलोमीटर जर्नी कवर करने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुकी है उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है UEMD और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। अगर मैं उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो ये 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो उस्मानाबाद का फेमस गुलाब जामुन है। तो अगर आप इस ट्रैक पे जर्नी कर रहे हो तो यहाँ गुलाब जामुन ट्राई कर सकते हो। अगर मैं टूरिस्ट प्लेस की बात करूँ तो उस्मानाबाद में नलदुर्ग फोर्ट, साथ ही साथ तुलजाभवानी टेम्पल और वेंकट टेम्पल भी देखने में काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुँचने का टाइम शाम के 6:42, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुका है 10 मिनट के डिले से। मतलब जो कुर्डुवाड़ी में डिले कवर हो चुका था, यहाँ पे फिर से 7 मिनट का डिले अभी चल रहा है। तो बेहद ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पे करंट टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस फिलहाल भी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के वॉशरूम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने खाना दिया गया है, नीट और क्लीन है। यहाँ पे आपको एक सोप पाउडर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हैंड वॉश देखने को मिल जाएगा, हैंड वॉश में लिक्विड भी है। और यहाँ पे देखिए बेसिन में पानी भी आ रहा है। इस ट्रेन के बाथरूम की कंडीशन बेहद ही बढ़िया है। तो बस ये व्यवस्था मुझे मेरी 150 में, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। अरे हाँ, वो मैं तो मत बता, मैं हमेशा करता हूँ। जो नया पेंट्री का हो या साइड पेंट्री हो, खाना 80 का ही मिलता है, तो 150 में बेच रहा है, इसलिए मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मैं कंप्लीट वापस नहीं दूँ। मैं तेरे को पहले बोल दिया था कितना दे रहा है वो, जो है सही ले लेना।
और उसमें भी रोटी एक ही है। रोटी कितनी होती है? 2 रोटी होती है। कितनी रोटी दी? अरे मैंने खाना खाया ना। माझ्या खायची किती होते? इधर 2 है ना, अरे इससे कुछ मेरे खाने में कितनी होता अभी और फोन लगे तो 2 ही निकलता है। अरे ये सामने है ना। मैं ट्रेन के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं रहेगा। नहीं इसमें 2 है। अरे मैं एक ही था, दोनों का नहीं देखिए। रेलवे का स्कैम आप हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप ट्रेन में जर्नी करो तो आप स्टैंडर्ड वेज की डिमांड करो। स्टैंडर्ड वेज थाली में आपको मिल जाएगी 80 में। अगर आप कोई भी ओवर प्राइस खाना देता है तो 139 पे कॉल कर दीजिए, आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तकरीबन 423 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुके हैं लातूर रोड रेलवे स्टेशन पे। इसका स्टेशन कोड है LTRR और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। अगर मैं ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट बिफोर ही आ गए हैं। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो मैंने खाना यहाँ पे 35 से ऑर्डर किया था, जो कि मुझे मिल गया था 150 रुपये का। तो मैंने 80 रुपये की डिमांड की थी, तो मुझे 80 रुपये में खाना नहीं मिला। इससे मैंने रेल मदद में 139 पे कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर कर दी थी। तो उसके रिगार्डिंग मेरी कंप्लेंट भी रजिस्टर हो गई और उसके लिए मेरे को मैनेजर पूछने पे आए थे कि खाने की आपकी कौन सी दिक्कत है। तो मैंने उनको बोल दिया है कि जब तक मुझे 80 रुपये में फल नहीं मिल के मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूँगा। तो जब भी आप ट्रेन में जर्नी करो तो ये बात हमेशा ध्यान लगे कि अगर आपको वेज थाली खानी हो तो वेज थाली आपको मिल जाएगी 80 रुपये में। अगर आप अंडा बिरयानी लेते हो तो अंडा बिरयानी आपको मिल जाएगी 90 में। अगर आपको कोई भी 120 रुपये थाली मांग रहा है तो उसके साथ आपको बिल की डिमांड जरूर कीजिए। अगर आपको बिल सही तरह से मिलता है तो आप वो थाली ले सकते हो। अगर वो बिल नहीं मिलेगा तो आप ये थाली मत लेना। तो फिलहाल अगर आपको चीप रेट में खाना खाना है तो लातूर रेलवे स्टेशन पे आपको बिरयानी मिल जाएगी, जो कि मात्र 400 में मिल जाती है, जो कि बेहद ही बढ़िया है। तो यहाँ पे मेरे पीछे देखते कुछ इस प्रकार का स्टॉल है। तो जब भी आप इस ट्रेन में जर्नी करो तो लातूर पे खाना न खाए, लातूर जंक्शन पे आप खाना खा सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगा मात्र 40 रुपये में। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको कल सुबह। हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी वक्त हो चुका है सुबह के 5:40। तो अभी मैं पी रहा हूँ चाय। फिलहाल भी ट्रेन वाशिम रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। अगर मैं नींद की बात करूँ तो नींद ठीक ठाक हुई, अच्छी तरह से नींद नहीं आई क्योंकि ट्रेन बहुत ही झटके खा रही थी। तो अगर मैं चाय की बात करूँ तो चाय बहुत मीठी है। मतलब अगर आप इस स्टेशन पे आते हो तो यहाँ की चाय ट्राई नहीं कर सकते, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि चाय में शक्कर बहुत ज़्यादा है। स्पेशल चाय मैं ढूंढ रहा था लेकिन स्पेशल चाय मुझे नहीं मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार का रेलवे स्टेशन बेहद ही खूबसूरत वाशरूम का। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। तो अभी वक्त हो चुका है सुबह के तकरीबन 6:55 और अपने टाइम से तकरीबन 30 मिनट पहले हमारी ट्रेन आ चुकी है अकोला जंक्शन पे। इसका स्टेशन कोड है 1 और यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। अगर मैं स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे कुल मिला के 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हर रोज़ 70 ट्रेन आके रुकती है और यहाँ से 8 ट्रेन टर्मिनेट और 8 ट्रेन ओरिजिनेट होते हैं। अगर मैं अकोला जंक्शन की बात करूँ तो यहाँ से 4 लाइन अलग होती है। पहली लाइन है वो है लाइन टूवर्ड्स अपना मेन लाइन, वो है जो कि मुंबई नागपुर लाइन। दूसरी लाइन जो कि बढ़ती है हावड़ा की तरफ और तीसरी लाइन जो जाती है खंडवा की तरफ। तो यहाँ पे हमारे ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से हम बढ़ेंगे पीछे की तरफ, मतलब नागपुर लाइन की तरफ। तो अगर मैं अकोला सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस देखने लायक है, जिसमें नालागढ़ फोर्ट, बालाकोट फोर्ट भी देखने लायक है। तो अगर आप इस स्टेशन पे आते हैं तो ये टूरिस्ट प्लेस कवर कर सकते हो। यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन का हॉल्ट है तकरीबन आधा घंटा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। आप स्टेशन पे आते हो तो यहाँ पे खाने पीने में आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगे, जिसमें समोसा चाट के साथ वड़ा पाव भी फेमस है। तो अगर आप अकोला रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। तो वैसे अकोला जंक्शन मैंने लिया था वड़ा, तो चलिए ट्राई करते हैं वड़ा। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो वड़ा बेहद ही टेस्टी है। तो अगर आप अकोला जंक्शन में आते हो तो वड़ा ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दाल वड़ा का टेस्ट कैसा है। अगर मैं दाल वड़ा की बात करूँ तो दाल वड़ा हल्का सा क्रिस्पी है। तो दाल वड़ा से अच्छा आप यहाँ का वड़ा ट्राई कीजिए।
महाराष्ट्र तो लगभग 864 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुके हैं बाड़नेरा जंक्शन। स्टेशन कोड है BD और यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 3 मिनट का। बाड़नेरा स्टेशन पे कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस का पहुँचने का टाइम था सुबह के 8:52, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट पहले ही आ गए हैं। अगर मैं स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन में कुल मिला के 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे अभी क्लाइमेट की बात करूँ तो तकरीबन 37 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है। तो जो कल रात की खाने के लिए मेरी क्वेरी थी वो क्वेरी अभी सॉल्व हो चुकी है। कल रात को मेरे को कई बार मैनेजर का कॉल आया अटेंड करने के लिए, लेकिन मैं सोया हुआ था इसलिए मैंने कॉल यहाँ पे नहीं उठाया। तो आज सुबह मेरे को फिर से कॉल आया था, उन्होंने बताया कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो उन्होंने जो मेरा रिफ़ंड करवा दिया है। तो आज सुबह मेरी मैनेजर से बात हुई है तो उन्होंने मेरी क्वेरी अच्छी तरह से सॉल्व की है और उन्होंने बोल दिया है कि जो भी अटेंडर मुझे अटेंड किया था उसके ऊपर फाइन लग जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, चाहे तो मैं आपको साइड में कॉल रिकॉर्ड भी दे दूँगा। तो मगर ये सब बीच में ये जो वेंडर है ना सर, बदतमीजी कर रहे हैं कुछ। लेकिन उनकी जो 150 रुपये की डिमांड है वो तो गलत है ना। बिल्कुल 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 गलत है सर, वो किसी के साथ भी हो, आपके या हमारे साथ बिल्कुल गलत है। उसको हम कम रेट में कम चार्ज में बेचने के लिए उसको कम रेट का खाना दे रहे हैं, फिर भी जाके रास्ते में वो इस तरह से चोरी बदतमीजी कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है सर। और पहली बात तो रेल नील भी अवेलेबल नहीं, वो बोलते रेल नील अभी ट्रेन में चढ़ा नहीं है, ऐसा थोड़ी रहता है। जी 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 जी, कल के डेट में क्या रेल साइड में थोड़ा सा रेल नहीं मिल पा रहा है नीरज को। जैसे जो अब गाड़ी जा रही है ना सर, हाँ तो यहाँ से मैं रेल चढ़वा रहा हूँ आने जाने दोनों का स्टॉप। हाँ तो उधर सर नीरज उरज की तरफ आप देखेंगे ना तो रेल नीर आपको शायद बहुत कम मिलेगा देखने को। ठीक है सर, अगर मानो रेल नील अवेलेबल होता है तो 20 रुपये थोड़ी होता है एक बोतल का। जी जी, ये 15 रुपये का ही पानी बेचना है रेलवे में। हाँ इसको मैं तत्काल एकदम इस पे आज से मैं लग रहा हूँ और उसके खुद में गाड़ी चेक करवाऊंगा कि इस तरह से कौन वेंडर रास्ते में जाके चोरी कर रहा है। ठीक है, वो सब ओवर प्राइस बेचा जा रहा है, खाना पानी सब। जी जी, अभी सर क्या करना है तो थोड़ा इसको क्लोज करना है और हाँ। इस पे मैं सख्त एक्शन लूंगा, उसमें गाड़ी चेक करवाऊंगा। हमें अभी तक ये नॉलेज में था कि नहीं, अभी ये सब सुधार किए हैं, मैं 1-2 को हटाया भी, मगर फिर इस तरह से ये सब बदतमीजी चालू कर रहे हैं। तो लोकल है या कहाँ के? ये लोकल सर वही नीरज के रखे हैं उस साइड के। मैं हूँ इधर मुंबई साइड के लड़के, उधर थोड़ा सा जा नहीं पा रहे वेंडर हमारे। हाँ लेकिन और गाड़ी भी मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए ना इस बात के ऊपर। जी जी, मैनेजर को भी मैं हटाऊंगा सर। मैनेजर उसमें खैर उम्मीद करके आपको नेक्स्ट बार देखिएगा, ये कभी आप ट्रेवल करना पूरी इसकी टीम को मैं हटाऊंगा। ठीक है चलो। और रिफंड होगा? मैं बना के सर आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, फॉरवर्ड बना के सर। ठीक है। जब भी आप ट्रेन जर्नी करें तो ये बात हमसे ध्यान रखिए कि आपको थाली लेना हो तो वेज थाली आपको मिल जाएगी 80 रुपये की, और यहाँ पे अगर नील पानी की डिमांड करते हो तो आपको रेल नील मिल जाएगी 15 की। तो कुछ इस तरह का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ से और एक तकरीबन 250 किलोमीटर जर्नी मेरी बाकी है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी को। तो नागपुर पहुँचने के बाद होटल स्वागत स्टे में फ्रेशअप होके कैब करके मैं निकल पड़ा इतवारी जंक्शन के लिए। तो गाइस समय हो चुका है शाम के 5:40। तो अभी मैं आ चुका हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन। तो यहाँ से मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है सतना के लिए। तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ मेरे कोच के अंदर, और इस बार मुझे मिला है मेरा फेवरेट कोच साइड लोअर। तो यहाँ से मेरी जर्नी होने वाली है सतना के लिए। तो ट्रेन यहाँ से निकलेगी तकरीबन शाम को 6 बजे और मुझे पहुँचा देगी अगले दिन सुबह तकरीबन 7 बजे की। तो सीट तो आर से है, लेकिन कोई बात नहीं, आर से सही, तो आर से इस जर्नी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मालगाड़ी आ चुकी है, और उसके पीछे ठीक आपको देखने को मिल जाएगा डीजल लोकोमोटिव, जो कि फ़िलहाल अभी काम में नहीं है, लेकिन एक ज़माने में ये इस रूट का राजा हुआ करता था। फिलहाल इसको अभी शंटिंग में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे पीछे बेहद ही खूबसूरत शाम सनसेट होते हुए। तो ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली है। तो गाइस नागपुर से तकरीबन 74 किलोमीटर जर्नी कवर करने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुकी है सांसर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है SASR
और यहाँ पे हमारे ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। सांसर रेलवे स्टेशन में ट्रेन का पहुँचने का टाइम था शाम के 6:48 पे, लेकिन अब हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है तकरीबन 15 मिनट डिले से। तो अगर मैं सांसर की बात करूँ तो यहाँ का फेमस कॉटन प्रोडक्शन और साथ ही साथ ऑरेंज प्रोडक्शन के लिए सिटी जानी जाती है। महाराष्ट्र से आप वापिस अभी MP में आ गए तो यहाँ पे मेरे पिछले से कुछ इस प्रकार का रेलवे स्टेशन है। तो गाइस इस रेलवे स्टेशन पे आपको कुछ इस प्रकार के छोटे मोटे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सांसर रेलवे स्टेशन आते हो तो यहाँ का चिवड़ा ट्राई कर सकते हो। तो गाइस फाइनल में पहुंच चुका हूँ अभी सतना रेलवे स्टेशन पे। तो कल शाम को छिंदवाड़ा क्रॉस करने के बाद मैं खाना खा के सीधा सो गया क्योंकि सतना। तो यहाँ पे अभी एक ट्विस्ट हो चुका है, मेरी जो ट्रेन थी वो ट्रेन लगभग 3 घंटा लेट से चल रही है, तो इसलिए मुझे दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ के जनरल से जर्नी करनी पड़ेगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। तो कोल्हापुर से लेकर सतना तक आपको जर्नी कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।